दोस्तों, बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडियन जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी का एक और सितारा डूब गया। सीनियर जर्नलिस्ट श्री सैयदैन ज़ैदी, जो एक अल्जीरियन थे, 23 दिसंबर 2025 को हमारे बीच नहीं रहे। उनका जन्म 1971 में ईस्टर्न यूपी के एक जमींदार घराने में हुआ। उनको बचपन से ही ह्यूमन वैल्यूज़ और हाई कल्चर विरसे में मिला, जिसके रहते उन्होंने अपनी जिंदगी शब्दों की ताकत को समर्पित कर दी। जर्नलिज्म, पोइट्री, इंडियन देसी कल्चर उनकी पहचान बने रहे और उन्हीं को उन्होंने अपने विरसे में छोड़ा। उनकी पत्रकारिता ईमानदारी, साहस और रिसर्च से भरी हुई थी। उनका प्रोफेशनल सफ़र 1993 में दिल्ली से शुरू हुआ, जब उन्होंने एज अ कॉपी राइटर प्रिंट और रेडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए कंटेंट लिखना शुरू किया। शब्दों को कहानी में पिरोने की कला से वो बखूबी वाकिफ थे और 1995 में वो मुंबई चले गए, जहां इन्होंने डिस्कवरी चैनल ज्वाइन किया। डिस्कवरी में काम करते हुए उन्होंने लैंग्वेज की एक्यूरेसी और टेक्निकल एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड को चैनल में बढ़ाया और 1999 में नेशनल जियोग्राफिक हिंदी के क्रिएटिव हेड के रूप में उन्होंने एडिटोरियल टीम को लीड किया और ऐसा कंटेंट बनाया जो लिंग्विस्टिक प्योरिटी और फैक्चुअल ऑथेंटिसिटी का परफेक्ट बैलेंस रखता था, जिससे इंडियन ऑडियंस के लिए क्वालिटी इंफोटेनमेंट का निर्माण हुआ। क्रिएटिव मीडिया में सफलता के बावजूद जर्नलिज्म उनके रगों में दौड़ रहा था और 2002 में उन्होंने मुंबई को अलविदा कह के सहारा नेटवर्क ज्वाइन किया, जहां उन्होंने न्यूज़ प्रोग्रामिंग में एनालिटिकल डेप्थ और एडिटोरियल रिगर को प्रमोट किया और बाद में उन्होंने इंडिया टीवी ज्वाइन किया। पहले 2004 में दिल्ली, फिर 2005 में मुंबई में सीनियर एडिटर और चीफ ऑफ ब्यूरो के रूप में काम किया। इस दौरान वो न्यूज़ रूम के बीच काम करते रहे और मुंबई के कई अंडरवर्ल्ड डॉन के इंटरव्यूज़ किए और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की, जिन स्टोरीज के कारण वो पत्रकारिता के शिखर तक पहुंच गए। 2008 में लहरें एंटरटेनमेंट चैनल में चले गए और फिर 2009 में डिजी एंटरटेनमेंट नेटवर्क, जहां उन्होंने टेलीविजन चैनल को ग्राउंड अप बिल्ड करने में अहम भूमिका निभाई। एडिटोरियल पॉलिसीज को शेप दिया, टीम को मेंटोर किया और न्यूज़ रूम स्ट्रक्चर को मजबूत बनाया। 2017 में ज़ैदी साहब ने न्यूज़बीन चैनल ज्वाइन किया, जो उस वक़्त सिर्फ इन्फेंसी की स्टेज में था और चलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे उन्होंने पूरी टीम को खड़ा किया और न्यूज़बीन में उन्होंने चैनल को एक दिशा दी और बैलेंस्ड रिपोर्टिंग कैसे की जाए उसको टीम में इनकलकेट किया। 2017 वो दौर था जब सारे टीवी चैनल प्रो और एंटी के दो धड़ों में बटे हुए थे। उस जमाने में मिडिल ग्राउंड में रहते हुए रिपोर्टिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को उन्होंने बखूबी निभाया। न्यूज़बीन में उन्होंने ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारियों को एक अरसे तक निभाया और चैनल को क्रेडिबल बनाया। इंटरनेशनल अफेयर्स, माइनॉरिटी इश्यूज, सोशल जस्टिस और इंडियन डायस्पोरा के टॉपिक पर कवरेज की और इंश्योर किया कि रिपोर्टिंग बैलेंस्ड और फैक्ट बेस्ड हो। उनकी लीडरशिप में न्यूज़बीन को रिस्पेक्टफुल और ग्लोबली कनेक्टेड जर्नलिज्म का एक प्लेटफॉर्म समझा जाने लगा। जर्नलिज्म के अलावा मिस्टर ज़ैदी शेर व शायरी के गहरे प्रेमी थे और उर्दू लिटरेचर और उर्दू कल्चर ट्रेडिशंस में उनकी गहरी रुचि थी। दिल्ली के लिटरेरी सर्कल्स और कल्चरल इवेंट में उनकी मौजूदगी हमेशा यादगार रही। 2023 में उन्होंने सहारा टीवी नोएडा वापस ज्वाइन किया और हेड ऑफ राजस्थान की जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया, जहां उन्होंने यंग जर्नलिस्ट्स को मेंटोर किया, अपने डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस को शेयर किया और एथिकल न्यूज़ रूम प्रैक्टिसेस को इस्टेब्लिश किया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक जर्नलिज्म की सेवा करते रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक प्राउड एलुमनस जनाब सैयदैन ज़ैदी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, डिसेंसी
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स में विश्वास रखते थे। भले ही वो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रिंसिपल, मेंटरशिप, पोइट्री और कंट्रीब्यूशन, खासकर न्यूज़बीन में उनका विजनरी काम आने वाली जर्नलिस्टिक जनरेशंस को हमेशा इंस्पायर करता रहेगा। न्यूज़बीन फैमिली अपने एक साथी को मोहब्बत और इज्जत की भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। धन्यवाद।